everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc नर्सिंग स्टूडेंट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जालौन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSc नर्सिंग के बारे में। कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपको कॉलेज आने से पहले पता होनी चाहिए। इवन तो मैं काफ़ी सारी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए, बट स्टिल जो चीज़ें रह गई थी वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स आ रहे हैं जो कि आप फ्रिक्वेंटली पूछ रहे हो अलग अलग वीडियोज़ पे। सो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए जिसमें आपको सब कुछ समझा दिया जाए। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे असाइनमेंट्स की, क्लिनिकल ड्यूटीज़ की, कॉलेज लाइफ की, हॉस्टल लाइफ की एंड फैकल्टी। तो ये सारी हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप ये वीडियो देखने जा रहे हो तो प्लीज़ इसको लास्ट तक देखना, एंड उसके बाद अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप डेफिनेटली उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। एंड मेक श्योर करना कि आप वही चीज़ पूछो जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताई है। एंड बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि हमें स्कॉलरशिप वाला वीडियो नहीं मिल रहा है, तो अभी रिसेंटली मैंने एक स्कॉलरशिप पे वीडियो अपलोड किया है, आप उसको जाके चेक कर सकते हो। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे नीचे वीडियोज़ वाले सेक्शन में तो आपको मिल जाएगा, या फिर स्कॉलरशिप नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट भी है, उसमें भी कई सारी वीडियोज़ हैं स्कॉलरशिप के ऊपर ही, जिसमें बताया मैंने कि मैंने क्या प्रोसेस किया था, कैसे मेरा स्कॉलरशिप आया। तो वो वाली वीडियो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं असाइनमेंट की। तो अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको असाइनमेंट के बारे में बताया था। तो असाइनमेंट देखो आपको बहुत सारे लिखने पड़ेंगे, एंड बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि क्या असाइनमेंट्स हम प्रिंट नहीं करवा सकते, लाइक हम कंप्यूटर से नहीं लिख सकते। तो असाइनमेंट आपको हाथ से ही लिखने पड़ेंगे, चाहे वो मतलब आपका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हो, केस प्रेजेंटेशन हो, या फिर आपका जो आपका थ्योरी क्लासेस में बनवाते हैं, एक तो असाइनमेंट वो होते हैं, और दूसरे आपकी जो रिक्वायरमेंट्स जो आपके क्लिनिकल एरिया में आपको बनानी होती है, तो वो सारी ही रिक्वायरमेंट्स और असाइनमेंट सबके हाथ से लिखना होता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको प्रिंट करवा लोगे, इवन आप दूसरे से भी नहीं लिखवा सकते। अगर टीचर स्मार्ट है, अगर वो आपकी हैंडराइटिंग पकड़ गया तो फिर आपको हो सकता है एक के बदले में दो भी असाइनमेंट लिखने को दे दे। तो ये वाली चीज़ रहती है। तो असाइनमेंट आपको बनाने पड़ेंगे, सारे बनाने पड़ेंगे, और प्लस खुद के हाथों से ही बनाने पड़ेंगे। तो ये वाली चीज़ है कि असाइनमेंट आपको लिखना ही पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। बहुत सारे बच्चे इससे परेशान हैं, एंड मतलब हम लोगों को लगता ही है कि क्यों ही ये फालतू में करवाते हैं, जबकि उसका एज सच कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जो चीज़ें हम क्लिनिकल में बनाते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हम बनाते हैं, उसका अगर आप एक्चुअल में पेशेंट लाइफ पे अप्लाई करके देखोगे तो वो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। आप जो मेंशन करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स में, अपने असाइनमेंट में, वो हम कभी फॉलो नहीं करते। तो ओवरऑल कहा जाए तो एक वेस्ट ऑफ टाइम ही है ये, जिसमें हम अपने नर्सिंग डिग्री का, लाइक हमारा 4 ईयर का कोर्स है, तो इसमें से आप मान लो अगर आप पूरा दिन रात काउंट करोगे तो पूरा एक साल आप सिर्फ असाइनमेंट लिखते हो, पूरा एक साल जिसमें आप कुछ भी काम नहीं करो, तो आप सिर्फ असाइनमेंट लिखते हो, उससे ज़्यादा ही ड्यूरेशन बैठ जाएगा अगर आपको सिर्फ असाइनमेंट लिखने के लिए ये कोर्स नापा जाए तो। ठीक है, तो असाइनमेंट आपको लिखने पड़ेंगे बहुत सारे, एंड किसी भी असाइनमेंट की कोई छूट नहीं है। अगर आप बीमार हो तभी भी आपको लिखना पड़ेगा उस ड्यूरेशन में ही, तो आप बाद में लिख के दे देना। अगर आप छुट्टी लेके घर गए हो, अभी नहीं है, तो आपको बाद में देना पड़ेगा। इवन हो सकता है कि टीचर ये भी बोल दे कि आप नहीं दे पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप बाद में दे देना, और उसके बदले में वो आपके 4 में से, लाइक आपका 5 नंबर का असाइनमेंट है तो वो वैसे भी 5 में से 5 नहीं देते हैं, तो 5 में से जब वो 4 दे रहे होंगे तो हो सकता है वो आपको 3 या 2 नंबर ही दें। तो ये वाली चीज़ें भी पॉसिबल हैं। तो मतलब असाइनमेंट तो लिखना ही पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। दूसरी चीज़ अटेंडेंस। तो अटेंडेंस यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर आप नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो तो आपकी जो अटेंडेंस है 80% होनी चाहिए थ्योरी की अटेंडेंस, वो भी ये लोग 100% करवा ही लेते हैं। उसके अलावा जो क्लिनिकल की अटेंडेंस होती है, जो हम क्लिनिकल ड्यूटी करते हैं अपने क्लिनिकल एरिया में, वो आपकी 100% होनी चाहिए। 100% का मतलब है अगर आपकी 30 दिन ड्यूटी लगी है तो 30 के 30 दिन आप प्रेजेंट होने चाहिए, पूरे टाइम प्रेजेंट होने चाहिए। अगर आपने कोई भी उसमें बीच में लीव लिया है, कोई गैप लिया है, लाइक आप किसी भी रीज़न की वजह से नहीं गए हो अपनी क्लिनिकल ड्यूटी में, तो उसके बदले में आपको मेकअप ड्यूटी करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि आप अभी बीमार हो और आपको इसी ड्यूरेशन में करना है, ठीक है, उस टाइम पे आपको छुट्टी मिल सकती है, बट आपको बाद में जब आप ठीक हो जाओगे, जब आपका एग्जाम आएगा, तो उससे पहले आपको अपना कंपनसेशन करना पड़ेगा, मेकअप ड्यूटी करनी पड़ेगी, और सारी चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ेंगी। तो ओवरऑल कहने का यही मतलब है कि आपको अपनी अटेंडेंस पूरी रखनी है। एंड थ्योरी में क्या है कि आपकी अगर 80% अटेंडेंस है तब भी आप एलिजिबल हो जाते हो एग्जाम देने के लिए। बट कॉलेज वाले, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, जैसे मेरा कॉलेज है, तो वो लोग पूरा इंश्योर करेंगे कि आपकी जो अटेंडेंस है उसका परसेंटेज 95% से ऊपर ही जाए। 80% पे तो उनको सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो अटेंडेंस का ये है कि आपको कंप्लीट रखना ही है। और आप छुट्टी का ये है कि देखो 5 दिन का मेडिकल बन जाता है,
कि अगर आपने पूरे सेमेस्टर में, अब 6 महीने का सेमेस्टर है, तो उसमें से 5 दिन आपको छुट्टी मिल जाएगी, वो एज अ मेडिकल लीव आपको मिल जाती है, ठीक है। बट देखो पूरे 6 महीने में, तो उस महीने में मतलब उन 6 महीनों में हमें बहुत सारे काम आ सकते हैं, हम बीमार पड़ सकते हैं, हमारे घर में कोई फंक्शन हो सकता है, या फिर हमें खुद से छुट्टी लेके मान लो किसी को घूमने जाना है, या कुछ भी रीज़न है, तो हो सकता है कि वो छुट्टी एक्सटेंड हो जाए, तो वो आपको कंपनसेशन या मेकअप ड्यूटी करनी ही पड़ेगी। एंड देखो एक बच्ची ने पूछा था कि क्या पीरियड पेन को कंसीडर करते हैं वो लोग, तो डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। वैसे तो अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है, अगर दिख रहा है उनको कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो हो सकता है आपको छुट्टी दे दें, अदरवाइज नहीं भी दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है टीचर के ऊपर कि वो कैसा टीचर, स्ट्रिक्ट है बहुत ज़्यादा या फिर, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है कि ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अगर आपकी ज़्यादा हालत ख़राब है तो वो छुट्टी दे देंगे आपको, ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम क्रूएल हो जाएंगे, पर डिपेंड करता है। क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं ना ऐसा सच में, जैसे उन्हें ज़रूरत है किसी और चीज़ के लिए, तो वो झूठ मूठ का बहाना बनाते हैं, जिस वजह से जो बच्चे सच में सफ़र कर रहे होते हैं वो रह जाते हैं। तो ये वाली चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि टीचर को नहीं पता ना आप झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो, तो ये वाली चीज़ें हो जाती हैं। उसके अलावा मैंने आपको असाइनमेंट के बारे में बताया, अटेंडेंस के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं कॉलेज लाइफ की। तो कॉलेज लाइफ देखो, बहुत सारे बच्चों को ना ये वाला कन्फ्यूज़न रहता है कि लड़के और लड़कियां क्या एक साथ पढ़ते हैं, तो लड़के और लड़कियां दोनों लोग एक साथ पढ़ते हैं। दूसरी चीज़ देखो, अब कॉलेज लाइफ की स्पेशली मैं बात कर रही हूँ रिलेशनशिप की, तो बहुत सारे मतलब बच्चों को ऐसा लगता है कि अभी पहली बार कॉलेज आए हैं, फ्रेंड्स बनाएंगे, लड़का लड़की ये सब बहुत मतलब बहुत सारे लोग ये सब करते हैं। कोई मुझे दिक्कत नहीं है उस सब चीज़ से, बट मेरा सजेशन जो है कि जितना ज़्यादा इन सब फालतू चीज़ों से बच सकते हो बच के रहो। दूसरी चीज़, अगर दोस्त बनाने हैं बनाओ, दोस्त बनाने में कोई बुराई नहीं है, बट यहाँ कोई बहुत अच्छा तुम्हें नहीं मिलेगा कि जिसको तुम अपना, जैसे बचपन में घर में दोस्त होते हैं एकदम चड्डी बड्डी आए, तो वैसा दोस्त बनाने की ज़रूरत ही नहीं। स्पेशली लड़कों से तो मैं कहूँगी दूर ही रहो, क्योंकि मतलब नहीं है अच्छे वो लोग। अब पता नहीं सबके बैच में कैसे लोग होते हैं, बट मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताती हूँ। मेरे ही बैच का एक लड़का, एक दिन हम लोगों की क्लिनिकल पोस्टिंग लगी थी, एंड वो आता है मेरे पास और बोलता है कि ये गाना सुनो। मतलब तुम सोचो उसकी थिंकिंग क्या है, गाना सुनो। मेरे को गाना सुनाया, इंग्लिश सॉन्ग था, तो कह रहा है कि तुम ये गाना सुनो। तो मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एंड मेरे को इंग्लिश सॉन्ग पसंद नहीं है। तो कह रहा है सुनो तो सुनो। तो मैंने सुना, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर उसके बाद क्या, मैंने कहा मुझे क्यों सुना रहे हो? तो कह रहा है कि अब तुम ये गाना सुनोगी ना तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम किस टाइप की लड़की हो। तुम मेंटेलिटी सोचो कि इंसान सामने वाला क्या दिमाग में भर के मुझे वो गाना सुना रहा है। और ये सिर्फ एक लड़के का हाल नहीं, ऑलमोस्ट सब सेम ही है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है कि मतलब मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, बट मैं बता रही हूँ लोग बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे। जो लोग पहली बार घर से बाहर निकलते हैं तो उनको लगता है अरे बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ओपन माइंडेड लोग हैं, लेकिन वो तुम्हारे मुंह पे जितने अच्छे बनेंगे वो एक्चुअल में उतने ही ज़्यादा वाहियात होंगे। स्पेशली उन लोगों से तो बच के ही रहना है, चाहे वो लड़के हों या लड़कियाँ हों, सीनियर हों या जूनियर हो, कोई भी हो, उनसे बच के रहना है। जो लोग बहुत ज़्यादा मीठा बोलते हैं, तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे जैसा बोलेंगे, किसी और के मुंह पे किसी और, वो शक्ल देख के बात करते हैं। और ये भी देखेंगे बहुत सारे लोग कि तुम दिखने में अच्छे नहीं हो उतने, तो तुमसे ऐवे ही बात करेंगे। बट कोई बंदा आता है सामने, लड़का या लड़की, वो दिखने में बहुत अच्छा है, तो वो उससे बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो ये वाली चीज़ें भी कैंपस में तुम्हें बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगी। बट वही चीज़ें जब वो तुम्हारा अकेडमिक देखेंगे या देखेंगे कि तुम सच में बहुत अच्छे हो या भाई मल्टी टैलेंटेड हो, तो वो आएंगे तुम्हारे पास खुद ही बात करने के लिए। और जो लोग जाके जैसे कॉलेज में जाके अपना यूट्यूब वगैरह को कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मेरी एक एडवाइस है कि जो करना है करो, किसी की मत सुनना, जो तुम्हें मन में आता है वो डालो। बस ये एक चीज़ इंश्योर कर लेना कि तुम अगर कोई वीडियो बना रहे हो तो सिर्फ अपना वीडियो बनाओ, किसी भी दूसरे इंसान को लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो तुम्हारा सीनियर हो, जूनियर हो, क्लासमेट हो, बैचमेट हो, कुछ भी हो, तुम्हें नहीं लेना है। क्योंकि अभी वो लोग तुम्हारे फ्रेंड हैं तो वो बोल रहे हैं कि हमें ले लो, जब वो किसी भी रीज़न से अगर तुम्हारा झगड़ा हुआ उसके बाद वो बोलेंगे कि हमें हटा दो, तो तुम्हारी वीडियोस बर्बाद हो जाएंगी। मेरी बहुत सारी वीडियोस बर्बाद हुई है, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि किसी और को अपने अलावा रिकॉर्ड करना ही नहीं है। अगर वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे रूम पार्टनर है, ठीक है, तो वो तो तुम्हारे साथ ही रहेगी, तो उसका तुम्हें वीडियो डालना है तो डालो। बट मैं यही सजेस्ट करूँगी अपना रिकॉर्ड करो, और जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो तुमसे कंप्लेन नहीं कर सकती तुम उनका वीडियो डाल सकते हो। बट क्लिनिकल एरिया में किसी को रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं देखो कॉलेज की तरफ से भी कंप्लेन आ सकती है, एंड वो एथिकली सही नहीं है। तो आपको किसी भी पेशेंट को रिकॉर्ड करके डालना ही नहीं है, ठीक है। तो ये वाली चीज़। उसके अलावा यही है कि अपने जो घर में दोस्त हैं या फिर घर वालों से बात करो जितना, अगर तुम्हें कोई पर्सनल टॉक करनी है तो यहाँ पे किसी के साथ कुछ भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। लोग बहुत अच्छे नहीं हैं, स्टार्टिंग में सब लगेगा कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, कितने सपोर्टिव लोग हैं, बट जैसे जैसे तुम साथ में रहोगे तुम्हें पता चल जाएगा। और लाइक
ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब मैंने ये वाली बात बोली स्टार्टिंग में कि लड़कों से बच के रहो, बट मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि हम लोग जैसे जो बहुत सारे बच्चे जो ऐसे होते हैं कि घर से पहली बार बाहर निकले, उन्हें नहीं पता है कि बाहर का माहौल कैसा है। पहले तो स्टार्टिंग में ये लोग बहुत अच्छा बन के दिखाएंगे, उसके बाद जब तुम कुछ दिन रहोगे ना, इवन तुम उनके दोस्त भी नहीं रहोगे, तुम कुछ दिन क्लास में ही साथ रहोगे, तुम्हें पता चल जाएगा किसकी मेंटेलिटी क्या है। और उनकी जो मेंटेलिटी है वो इतनी ज़्यादा गिरी हुई है कि उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि बेटर गाँव के बूढ़ हो सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा बूढ़े रहते हैं, उनकी भी मेंटेलिटी इतनी ख़राब नहीं होती है जितनी यहाँ पे मैंने कैंपस के लोगों की देखी है। और रिलेशनशिप का मुझे एक चीज़ और बोलना था, सबकी अपनी इच्छा है, जिसको जो करना है करो, बट प्लीज़ नर्सिंग और एमबीबीएस दोनों में अंतर समझो और दोनों को सेपरेट करके रखो। अब ये नहीं है कि कोई एमबीबीएस वाला है, वो तुम्हारा दोस्त है, 2 दिन बाद तुम्हारी लड़ाई होगी, उसके बाद वो तुम्हें गालियाँ नहीं दे रहा, तुम्हारे प्रोफेशन को गालियाँ दे रहा है। तो ये चीज़ तो भाई बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अभी तुम्हें नए गए होंगे तो हो सकता है कि तुम्हें सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा हो, बट जब तुम कुछ दिन रहोगे इस प्रोफेशन के अंदर, तुम्हें पता चलेगा कि कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करते हैं वो लोग, लाइक नर्सिंग को, पैरामेडिकल को, अपने आप को कितना सुपीरियर दिखाते हैं। वो चीज़ तुम्हें अभी नहीं पता चल रही होगी, बट जैसे जैसे तुम कैंपस में जाओगे, रहोगे कुछ दिन, तुम्हें उनका बिहेवियर दिखेगा और तुम्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो एमबीबीएस वालों से एकदम दूर रहो। ऐसा नहीं है कि वो लोग बहुत बुरे हैं, बट वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ये चीज़ मैं बता रही हूँ, मैंने अपने कैंपस में देखा है लोगों को। एंड इवन उनकी जो मेंटेलिटी है ना, पहले मुझे लगता था कि एमबीबीएस बहुत अच्छा है, नर्सिंग भी बहुत अच्छा है, जो भी है, बट लोग हर जगह अच्छे नहीं होते हैं। तो ओवरऑल आपको बच के रहना है, अपना सेफ जोन अपने पास रखो, किसी को अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं करनी है, जितना हो सकता है अपने में रहो, बस अपने में रहो, अपनी फैमिली से बात करो, अपने घर वालों से बात करो, ज़्यादा इधर उधर का मत करो और बहुत ज़्यादा गॉसिप में मत पड़ो, क्योंकि जब स्टार्टिंग में सब नए आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बातचीत हो जाती है, बट ठीक है, अपना अपने तक सीमित रखो। और अपनी नींद के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, हॉस्टल के अंदर हो या रूम के अंदर हो, अपनी नींद के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में लगता है अरे 12 बजे तक ही तो जग रहे हैं, 1 बजे तक ही जग रहे हैं, बट धीरे धीरे जब आदत पड़ जाती है ना तो सोने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये वाली चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कॉलेज जाते ही अपनी नींद की एकदम धज्जियाँ नहीं उड़ा देनी है, बाद में बहुत दिक्कत होगी, सर दर्द, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगी। हो सकता है तुम्हें कॉलेज जाते ही चश्मा भी लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं, मेंटल प्रेशर होता है, बट ठीक है, अगर आप उसको अच्छे से मैनेज कर लोगे तो आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी। तो ये मैंने आपको कॉलेज और हॉस्टल दोनों का मिला के ही बता दिया। आई थिंक मैं बोलते बोलते दोनों में एक साथ ही घुस गई थी। उसके अलावा देखो, जूनियर सीनियर इंटरेक्शन उतना ही रखो जितना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ना तो आपको अपने सीनियर्स में घुसना है, ना ही अपने बैचमेट में इतना ज़्यादा घुसना है कि बाद में आपको दिक्कत हो। मतलब एक लिमिट सेट करके रखो कि ठीक है, अगर आप जो मेरी बाउंड्रीज़ के अंदर है आप वो बता रहे हो, मैं कर दे रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो तुम्हारा सीनियर हो, कोई भी हो। और एक चीज़, सीनियर्स की रिस्पेक्ट करो बट उनकी गुलामी नहीं। रिस्पेक्ट और गुलामी में क्या अंतर है कि जो चीज़ें सही है उनके लिए आप उनकी रिस्पेक्ट करो, बट अगर जो चीज़ गलत है तो उसके लिए आपको बोलना है। कोई किसी को राइट नहीं है कि वो आपको लाइक ह्यूमिलेट करे कहीं पे भी जाके। तो आपको रिस्पेक्ट करनी है, आपको उनको प्रॉपर विश वगैरह करना है, बट जो चीज़ें सही है बस उन्हीं को फॉलो करना है। कुछ भी गलत है मत करो, मैं बोल रही हूँ। अगर कोई दिक्कत है तो जाके एंटी रैगिंग पे शिकायत कर दो, बस इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। और अगर तुम्हें कोई लाइक सीनियर वगैरह ऐसे परेशान कर रहा है तो तुम शिकायत भी कर सकते हो, अपने कॉलेज में भी बताओगे, उससे भी तुम्हारा काम हो जाएगा। इवन अगर तुम अपने पेरेंट्स को भी कॉल करके बताओगे तो उससे भी तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें वहाँ बहुत सताया जाएगा एंड ये वो। बाकी देखो, फालतू में किसी से पंगा नहीं लेना है, स्पेशली सीनियर से। अगर कोई चीज़ ठीक है, लाइक वो तुम्हें सही बता रहे हैं और तुम्हारे बाकी बैचमेट्स को लग रहा है कि वो सही है, बट तुम्हें लग रहा है कि वो गलत है, देख लो 1-2 बार, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आ जाए तो फिर अपने अकॉर्डिंग उसको डील करो, ठीक है। फालतू में सामने से जाके किसी से लड़ना नहीं है। और स्पेशली जब आप कॉलेज में एंटर करोगे या फिर जब आप हॉस्टल में एंटर कर रहे हो, जहाँ पे भी अपने एनवायरनमेंट को देखना, उसके बाद अपनी टोन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि मैं बहुत लाउड बोलती हूँ, लाइक बोलती थी, अभी तो थोड़ा ठीक हो गया है, थोड़ा लाउड बोलने की वजह से। और जो टोन है मेरा थोड़ा तेज़ ही रहता है, लाइक ऐसा लगता है सामने वाले को कि मैं अकड़ रही हूँ, मतलब लगता था, अभी तो नॉर्मल है। बट ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है, क्योंकि काफ़ी बार हमारे पास जो हम जहाँ पे रह के आए होते हैं या फिर हमारे लोकल एरिया में जो जैसे बात करते हैं तो वही वाला रहता है। तो इस वजह से हो सकता है कि आपके साथ भी ये वाली प्रॉब्लम आए। तो इससे पहले ही बच के रहो, थोड़ा काम टोन में बात करो, ताकि सामने वाले को लगे कि आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो। काफ़ी बार मेरे साथ क्या होता था कि मैं कुछ भी समझा रही हूँ लोगों को तो ऐसा लगता था कि मैं धमकी दे रही हूँ मतलब तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगी, तो वैसा वाला होता था। अब पता नहीं लोग जानबूझ के भी बोलते थे कुछ लोग तो, बाकी अभी तो ठीक है। तो यही है कि आपको एडजस्ट करना है, धीरे धीरे जब लोग आपको समझ जाएंगे तो उतनी दिक्कत नहीं होगी। बट स्टार्टिंग में आपको थोड़ा संभल के रहना है, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर रहोगे तो कॉलेज में कोई भी आके आपको सुना के चला जा सकता है। ये वाला सीन हो सकता है, हर जगह पे नहीं, बट कुछ कुछ कॉलेजेस में।
ठीक है। तो ये वाली चीज़ होगी। उसके अलावा अगर हम फैकल्टी की बात करें तो फैकल्टी देखो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। जैसे हमारे यहाँ पे लाइक जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे फैकल्टी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी उस टाइम पे। अभी भी काफ़ी अच्छी फैकल्टी है, लाइक अब टीचर चेंज हो गए हैं, दूसरे टीचर आ गए हैं, पुराने वाले टीचर्स चले गए हैं, बट फैकल्टी काफ़ी अच्छी थी। पर ये नहीं है कि अगर आपने कुछ गलत किया तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। इवन वो उल्टा आपको भी डांटेंगे, तो ये वाली चीज़ भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो फैकल्टी देखो एक तो कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वहाँ का कैसा माहौल है। तो स्ट्रिक्ट होगा अगर कॉलेज का माहौल, वहाँ पे प्रिंसिपल वगैरह स्ट्रिक्ट है तो लाइक टीचर्स भी स्ट्रिक्ट ही रहेंगे। बट कुछ कुछ बच्चों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर आप शुरू से भी अच्छे बच्चे हो, लाइक फर्स्ट डे से ही आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन स्टूडेंट हो, तो हो सकता है उस टाइम पे टीचर का पर्सपेक्टिव आपके लिए चेंज हो जाए। तो ये वाली चीज़ मैटर करती है कि टीचर कैसा रहेगा, तो वो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। बट यही है कि स्टार्टिंग में किसी को नहीं पता होता कि कौन सा बच्चा कैसा है, तो हो सकता है टीचर स्ट्रिक्ट भी हो और अच्छे भी हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप उनको कैसा, लाइक हमारा जो कॉलेज में है ना, तो ऐसा है कि लाइक हमारा जो बैच है तो वो स्टार्टिंग से ही टीचर्स की नज़रों में अच्छा है। तो अभी क्या है कि कुछ भी होता है तो एक बार को वो लोग भी बोलते हैं कि इस बैच के बच्चों ने नहीं किया होगा, तो ये वाली चीज़ रहती है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा लाइक टीचर क्या सोच रहा है आपके बारे में, तो वो वाली चीज़ रहती है। बाकी फैकल्टी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बट ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा लाइक अग्रेसिव है, सुनते ही नहीं है बात को, तो ऐसी वाली चीज़ भी नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे आप जा रहे हो, कैसे माहौल में जा रहे हो, वहाँ पे क्या मतलब सिनेरियो है पहले से, तो ये वाली चीज़। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल। तो क्लिनिकल में जब भी आपका क्लिनिकल लगेगा पहले तो प्रॉपर आर्टिकल्स के साथ जाना है। प्रॉपर आर्टिकल्स पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, क्लिनिकल एरिया में आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। उसके अलावा अगर बात करी जाए क्लिनिकल ड्यूटी की, तो ये टाइमिंग रहती है 4 घंटे भी हो सकती है, कहीं कहीं पे 5 घंटे भी हो सकती है। एंड फर्स्ट ईयर्स को यूजुअली भेजते हैं मॉर्निंग टाइम में, लाइक मॉर्निंग में आपका क्लिनिकल रहेगा, उसके बाद इवनिंग में आपकी क्लासेस रहेंगी। ठीक है। तो मॉर्निंग में क्लिनिकल जैसे आपका लाइक 8 से 12 या फिर 8 से 1 क्लिनिकल होता है। उसके अलावा लाइक मॉर्निंग में सॉरी इवनिंग में जब 2 से 5 या तो क्लासेस होंगी या फिर 2 से 4 क्लासेस होंगी, तो ये क्लासेस का टाइम रहता है। और फर्स्ट ईयर्स को ज़्यादा लाइक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल वार्ड्स में नहीं भेजते हैं, जनरल वार्ड्स में ही भेजते हैं, जैसे मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, उसके अलावा आपका ऑर्थो वार्ड हो गया, तो इन सारी जगहों पे भेजते हैं। एंड जब आपकी क्लिनिकल ड्यूटी लगेगी तो उस टाइम पे फर्स्ट ईयर में जब आप फर्स्ट सेमेस्टर होगे तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना है, जो चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं उनको सीखना है। एंड जब वार्ड में जाते हो कोई भी नई डिसीज़ देखने को मिलती है उसको नोट करना है, उसको पढ़ना है, उसके बारे में समझना है। एंड जितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हो पूछना। देखो जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो हमारे यहाँ पे क्लिनिकल में लाइक फैकल्टी बहुत ज़्यादा आती थी राउंड करने के लिए। एंड उस टाइम पे अगर अपसेंट भी कोई हो जाता था तो लाइक अपसेंट वगैरह लग जाती थी। लाइक उस टाइम पे अगर कोई बच्चा नहीं मिला है, फॉर एग्जाम्पल वॉशरूम गया, पानी पीने गया, कहीं पे भी गया, अगर वो नहीं मिलेगा तो वो एबसेंट लगा देते थे, पूरे दिन का एबसेंट हो जाता था सिर्फ उस 5 मिनट में। तो ये वाला चीज़ रहता था। तो आप लोगों को पहले तो टाइमली वहाँ पे प्रेजेंट रहना है, जो भी आपका क्लिनिकल एरिया रहेगा, और वहाँ पे जो जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाते हैं वो सारे फॉलो करने हैं। एंड देखो लाइक जो आपका क्लिनिकल है तो उसमें क्या होता है कि जैसे नर्सिंग ऑफिसर्स जो रहते हैं ड्यूटी पे, तो ये भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा दुष्ट हो। अभी मैं ये वाला वर्ड क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि सच में कुछ लोगों को मतलब इतना सेंस ही नहीं रहता है कि हम नर्सिंग स्टूडेंट हैं, वो हमसे पता नहीं क्या ही का बोलेंगे, डस्टिंग करो, पेशेंट का बेड साफ कर दो, तो ये वाली चीज़ें नहीं। ठीक है हमारे प्रोसीजर में है, बट बेड मेकिंग है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम उनका गिराया हुआ कुछ भी गंदा साफ करेंगे। तो ये वाली चीज़ वो लोग नहीं समझते हैं, कॉच पीस बनवाएंगे हमसे, ये सारी चीज़ें करवाते हैं। और अगर हम मना भी करते हैं तो हमारे जो भी टीचर रहेंगे उनको फ़ोन कर देंगे कि आपके बच्चे बात नहीं सुनते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। एंड काफ़ी बार जो डॉक्टर्स की जो फाइल होती है, मेन फाइल, वो भी हमसे लिखवाएंगे कि ये वाली जो डिटेल्स है, कॉमन डिटेल्स, वो आप लोग भर दो। तो ये वाली चीज़ें भी करवाते हैं काफ़ी सारे नर्सिंग ऑफिसर्स। बहुत सारे लोग नहीं करवाते हैं, अच्छे वाले नहीं करवाते हैं। एंड वो शिकायत भी नहीं करेंगे आपकी। वो अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो हो सकता है वो आपको सिखाएं भी, समझाएं कि बेटा इसको ऐसे नहीं ऐसे करना होता है, पेशेंट से ऐसे बात करनी होती है। एंड जब आप क्लिनिकल एरिया में जाओगे तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें बताएंगे भी। बट कुछ लोग होंगे जो बिल्कुल मतलब कोऑपरेटिव तो छोड़ ही दो, शिकायत करने पर रहेंगे कि टीचर आ गया तुरंत बच्चों की शिकायत कर दो, टीचर आ गया बच्चों की शिकायत कर दो। तो ऐसे वाले लोग भी मिलेंगे, तो आपको बच के रहना है। एंड जब आप किसी वार्ड में जाते हो तो उस टाइम पे प्रॉपर उनको विश वगैरह करना है, जिससे उनको लगे कि बच्चे थोड़े डिसिप्लिन है। बाकी अपनी सारी चीज़ें टाइम रखनी है, उसके बाद टाइम पे जाना है, वहाँ पे टाइम से ही वापस आना है और चीज़ों को सीखना है। फर्स्ट ईयर में काम करने के पीछे मत भागना कि मैं कैनुला लगाने सीख जाऊँ, इंजेक्शन लगाने सीख जाऊँ, बॉटल लगाने सीख जाऊँ, ये सारी चीज़ों के पीछे मत भागना। पहले सीखो, देखो कि वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या सिनेरियो, कौन सी चीज़ कैसे काम करती है, बस तुम पहले देखो, ऑब्जर्व करो। पूरा फर्स्ट ईयर अच्छे से ऑब्जर्व करो। फर्स्ट सेमेस्टर, उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर से तुम स्टार्ट
स्टार्ट कर सकते हो सीखना। वो हालांकि तुम्हें बताया जाएगा कब तुम्हें क्या करना है, बट ये मैं सिर्फ बता रही हूँ। तो क्लिनिकल ड्यूटी का ये है कि आपको पहले तो 100% क्लिनिकल ड्यूटी होनी चाहिए आपकी, मतलब जो क्लिनिकल आवर्स हैं वो पूरे कंप्लीट होने चाहिए। दूसरा, टाइम से जाना है, टाइम से आना है, कुछ भी वहाँ पे होगा तो अपसेंट लग जाएगी, उसके बाद दोबारा करते रहना मेकअप ड्यूटी। और तीसरी चीज़, देखो नर्सिंग ऑफिसर जो वहाँ पे मिलेंगे वो कोऑपरेटिव भी हो सकते हैं और नॉन कोऑपरेटिव भी हो सकते हैं, तो ये चीज़ आपको देखनी है कि कैसा क्या माहौल है, उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है। तो आई थिंक मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, क्लिनिकल से रिलेटेड, आपका कॉलेज से रिलेटेड, कॉलेज के फ्रेंड्स से रिलेटेड, उसके अलावा हॉस्टल से रिलेटेड एंड आपका जो है असाइनमेंट से रिलेटेड। इसके अलावा अगर कोई डाउट बचता है तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। एंड देखो जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं उसको छोड़ के कुछ भी पूछ लेना, बट ये जो सेम चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ें नहीं पूछेगा कोई भी कमेंट बॉक्स में। सो बताना कि कैसा लगा ये वीडियो, एंड अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट करना है कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।